प्रेज लॉर्ड सारे भाई बहनों को, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं विकास दिव्य कीर्ति सर की। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया यंग बच्चों को, और बहुत सारे लोग इनको अपनी प्रेरणा भी मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भरी सभा में जहां बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप किसी ऐसी पर्सनालिटी के साथ फंस गए हैं जो आपका जीना हराम कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से लेट गो करना चाहिए। मैं इनकी इस स्पीच से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि आप लोगों तक बात जो है वो पहुंचानी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बच्चों को समझाया। मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ बोलने से पहले, मेरे कुछ व्यूज रखने से पहले आप ये वीडियो देखिए, आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा आपसे सवाल होगा कि कई एक आध एग्जांपल होंगे सर जहां आपने लेट गो किया होगा, एग्जांपल आप शेयर करना चाहे जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने कहा कि 7-8 साल पहले मैं थोड़ा एंग्जाइटी का शिकार हुआ। कई कारण थे, पर उसमें 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था उस समय। मतलब उन्होंने कर दिया, मैंने करवा भी लिया, अब तो मैं करवाता ही नहीं। अजीब किस्म के लोग पीछे पड़ के रात दिन 24 घंटे तनाव देते रहना बिना किसी बात के, कोई वजह भी नहीं थी ऐसी। फिर बाद में परिस्थितियां बदल गई, मैं ठीक हो गया। 1-2 बार मेरे मन में आया कि मैं भी दुश्मनी कर लूं और दिखा दूं, और मेरे पास ताकत उनसे ज्यादा थी उस समय भी, आज भी है। और अगर मैं किसी के उकसाने पे उसके जैसा हो गया तो जीता तो वही। जब मैं ही नहीं रहा तो फिर तो कोई और लड़ रहा है, मैं तो मैं रहा ही नहीं, वो जीत जाएगा। मेरी असली कश्मकश ये थी कि बिना उसके जैसा हुए इस चीज से बाहर निकलना है। ये कुछ वैसे कि आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ में सूअर लोटा हुआ है, आपके सफेद कमीज पे छींटा पड़ गया। अब 2 ऑप्शन हैं, या तो हिसाब बराबर करने के लिए उतर जाइए, उसको आप कैसे गंदा करोगे, वो तो पहले ही मस्त है उसी गंदगी में, उसका तो स्वभाव है। आपका एक छींटा है, आप पूरी कमीज गंदी कर लेंगे वहां जाके। तो सबसे अच्छा क्या है, वहां से निकल जाना, लेट गो कर देना। और भी ऐसे कई इंस्टांसेस हैं जहाँ दुश्मनी करने का पूरा स्कोप था, पर मैं दुश्मनी करता नहीं, मुझे शौक ही नहीं दुश्मनी करने का। मेरा दुनिया में एक भी दुश्मन नहीं है, मतलब मैं कईयों का हूं, मेरा एक भी नहीं है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैं बात करना चाहूंगा दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता जैसे कि महात्मा गांधी, राहुल गांधी जी ने थोड़ी देर पहले ही सदन में यह स्पष्ट किया था कि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे और उसकी तरफ दूसरा गाल फेर दे, ये यीशु मसीह का वचन है, बाइबल में लिखा है ये। एज वेल एज जो दिव्य कीर्ति सर कह रहे हैं, वो भी यीशु मसीह अपने शब्दों में, अपने वचनों में ये बोलते हैं कि अपने दुश्मन से भी प्यार करो। अब यहाँ पे ये दिव्य कीर्ति सर कहीं ये कह रहे हैं कि आप लेट गो कर दो, उनके साथ किसी भी तरीके का मतलब ही मत रखो, दिव्य कीर्ति सर का कहना है। जहां तक मैं इनकी बात से सहमत भी हूं, बट यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह का ओहदा क्या है, सृष्टि करता है, वो पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले हैं। तो उन्होंने दुश्मनों से प्यार करने के लिए भी इसलिए कहा। इसको छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट्स सपोज मेरे 4 बेटे हैं, और चारों बेटों में से 2 तो बहुत अच्छे हैं और 2 ऐसे स्वभाव के हैं जो बिल्कुल ही खराब है। लड़ाई झगड़ा, किलसना और बहुत सारी चीजें हैं उनमें। तो ऐसे में क्या मैं, जो मेरे बच्चे खराब हैं, उनसे मैं प्यार करना छोड़ दूंगा? आंसर इज नो। मैं चाहूंगा कि वो सुधरे, इसलिए मैं दूसरे भाई को बोलूंगा कि इनसे प्यार करो। सो दिस इज व्हाट जीसस क्राइस्ट से। बट यस, दिव्य कीर्ति सर ने जो दुश्मनी वाली बात कही कि मैं दुश्मनी करता ही नहीं हूं, तो वहां पे एक चीज बिल्कुल साफ तौर पे स्पष्ट हो जाती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। दैट मीन्स आपको दुश्मनी करनी ही नहीं है। बड़ा अच्छा मैसेज जो दिव्य कीर्ति सर ने यहाँ पे इस फंक्शन में बोला इन स्टूडेंट्स को। मैं समझता हूँ कि ऐसे टीचर्स, ऐसे लोग हमारे देश में मैक्सिमम टू मैक्सिमम होने चाहिए, फिर ही हमारा देश जो है वो तरक्की की तरफ दौड़ेगा। और नफरत करने से किसी का भी भला नहीं होता है। नफरत, गुस्सा सिर्फ नुकसान देता है, सिर्फ नुकसान। गुस्सा या नफरत आपसे कोई अच्छा काम नहीं करवाएगा। तो मैं इनकी स्पीच से बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे लगा कि आप लोगों को, जो मेरे बहन भाई हैं सारे, इनको पता होना चाहिए दैट हाउ वी शुड लिव अ लाइफ। सो दैट इज माई मैसेज टू यू ऑल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। दीजिए इजाजत। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, अर्न वेल।